नर्मदे हर मेरे देशवासियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को माँ नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। इस वक्त हम हैं गोरा कॉलोनी में और हम हैं गुजरात में। बहुत ही सुंदर जगह है। मेरे जो पीछे है ये आश्रम है, इसी आश्रम में रुके हुए थे। और देखें सामने मैया का दर्शन, आप साक्षात मैया का दर्शन सुबह सुबह कर लो। ये देखें मैया का सुंदर सा रूप, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ पे ये देखें स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और देखें सूर्य की लालिमा हल्की हल्की दिखाई पड़ रही है। थोड़ा देर बाद सूर्यदेव का भी दर्शन हो ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं माँ का रूप ना इस प्रकार है। छोटा सा डैम बनाया गया आगे पे, जैसे हम लोग चेक डैम बोलते हैं उसी प्रकार बनाया गया आगे पे, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल तरह से गोरा कॉलोनी को बनाया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है। यहाँ पे शाम को ये लेज़र लाइट शो होता है, संध्या आरती होती है। ये सुंदर दृश्य है। गोरा कॉलोनी का जो व्यू है वो भी शानदार है। एक प्रकार से ये एक पर्यटक स्थल है। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं। गुजरात के ही नहीं देश के कोने कोने से यहाँ से आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे लाइन लगती है। एनी टाइम गाड़ी चलती है यहाँ पे, बसेस भी चलती हैं, क्योंकि मिनिमम प्राइस है यहाँ का। और जो मेन है वो है शूलपाणेश्वर महादेव, हर हर महादेव। उनका दर्शन हमने कल कराया था, हो सके तो आज भी करा के ही जाऊँगा। फिलहाल अभी का जो मार्ग है किनारे किनारे गांव होते हुए है, क्योंकि पता नहीं मैया का किनारा कैसा है। हम सब कुछ पूछते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और अभी हम मैदानी भाग में हम प्रवेश कर चुके हैं और शूलपानी का जो क्षेत्र था गोरा कॉलोनी से समाप्त हो जाता है। बड़वानी से गोरा कॉलोनी तक जो शूलपानी का क्षेत्र रहता है, बहुत ही सुंदर परिक्रमा का सबसे सुंदर भाग। बहुत आनंद आता है, हमें बहुत आनंद आया। आप लोग भी देखें, मैं पूरा कोशिश किया कि अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ और आप सभी तक वो सुंदर दृश्य पहुंचा सकूं। आप भी मानसिक रूप से परिक्रमा का आनंद ले सकें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बैग से पैक है मेरा, लोड करते हैं अपने कंधे पे और चलते हैं। नर्मदे मैया की जय। ये आप देख सकते हैं ऐसा दृश्य कुछ आश्रम का। ये है भारतीय आश्रम, एकदम मैया तट पे। ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत अच्छा फैसिलिटी भी है। मुझे परिक्रमा के बारे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहता है। हम जहाँ जाते हैं या जिस राज्य में प्रवेश करते हैं वहाँ से फिर हम जानकारी प्राप्त करने की रुचि ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। बस ऐसा ही है मेरा कुछ। तो जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और एक गुजरात की जो ख़ास बात है ना, यहाँ पे मैया तट पे इतना सारा आश्रम है, हर एक 2-2 किलोमीटर पे आश्रम है। तो मैं कोशिश करूँगा हर एक आश्रम में प्रवेश करके कुछ जानकारियाँ और सिद्ध स्थान, तपस्या स्थल को अच्छे से भावना के साथ कनेक्ट करूँ। बहुत ही ये कम चांस मिलता है ऐसे जीवन में देखने को, जानने को, सीखने को। तो ये मिस नहीं करेंगे, है ना। आराम से चलेंगे। नहीं तो 90 किलोमीटर है ये राजपीपला होते हुए, ये मार्ग में, सड़क मार्ग में जाऊँ तो 90 किलोमीटर, राउंड 3 दिन का रास्ता। बट हम किनारे होते हुए चलेंगे, सब कुछ देखते हुए। भागम भाग वाली खेल नहीं खेलना अपने को, है ना। एक साथ हैं नर्मदेर। आज मैया की कृपा से पैरों में थोड़ा आराम है, अच्छे से रख पा रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहा है, उतना दर्द नहीं दे रहा है, बहुत कम दर्द दे रहा है। बस मैया ऐसे ही कृपा बनाए रखना आगे भी। ये वो पॉइंट है जहाँ से अब हम माँ नर्मदा तट पे जाएंगे। ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है इंद्रवर्णा का जो मार्ग है, इधर से ही आगे की ओर। यहाँ पे बोर्ड भी दिया हुआ है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, और मैप चार्ट के द्वारा दिया हुआ था जो नेक्स्ट आश्रम था वो इंद्रवर्णा में था। तो इधर ही जाएंगे। 2-3 किलोमीटर के बाद में भी मैया का किनारा मिल जाएगा। उसके बाद मैया का दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या है ना।
चलते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश के गाँव से होकर गुजर रहे थे और मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि प्रभु जी इधर इधर से जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम प्रवेश किए, वहाँ के जितने भी प्रभु जी लोग हैं वो लोग भी भली भांति समझ रहे थे कि प्रभु जी इधर इधर से जा रहे हैं। अब बारी है गुजरात का, तो गुजरात जो के जितने भी प्रभु हैं वो लोग भी समझ जाएंगे कि प्रभु जी किधर किधर से आगे की ओर जा रहे हैं। तो हम जितना हो सके अच्छे से कैप्चर करते हुए मैया तट का किनारा पकड़ते हुए जहाँ जहाँ तक जैसे जैसे मार्ग है, मैप रूट दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम जाने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी सब मैया जाने। ये देखें अभी का मार्ग ऐसा मिला है, इंद्रवर्णा, वहाँ पे भी आश्रम है। ऑलमोस्ट हम मैया तट पे पहुंच गए हैं और ये देखें पोस्टर भी मेरे को मिल गया है, ये अन्न क्षेत्र का वरुणेश्वर महादेव प्राचीन काल का मंदिर इंद्रवर्णा। ये देखें ऐसे मार्ग है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बाबा नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ऐसा हम मंदिर से निकल गए हैं और आ चुके हैं मैया तट पे, और मैया का भी सुंदर दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। ये देखें मैया का सुंदर दृश्य, और ये है गुरुदेश्वर डैम, छोटा सा डैम है। इस डैम के कारण जो उधर का दृश्य है ना, मैया का जो रूप है ना, बहुत ही सुंदर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे डैम की भांति दिखाई पड़ रहा है। और देखें कितना सुंदर तरीके से मैया का जल गिर रहा है, और गिरते हुए धीरे 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 बहते हुए आगे की ओर जा रहा है। और यहाँ पे देखें कितना साफ है मैया का जल, बहुत ही साफ है, और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा डैम है गुरुदेश्वर डैम, और उधर टेम्पल भी है, और अभी भी यहाँ पे कार्य प्रक्रिया चल ही रहा है, कुछ ना कुछ बना ही रहा है। मतलब गुजरात टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन कार्य कर ही रहा है, जब से हम प्रवेश कर किए हैं। और अभी हम किनारे होते हुए जाएंगे, और सुनने में आया कि बहुत सारे किनारे पे टेम्पल है, तो उसका भी हम दर्शन करते हुए जाएंगे हम सभी। नर्मदे हर। हम अभी पहुँचे हुए हैं नानी रावल पे, और ऐसा कुछ मार्ग है उसका, और यहाँ से हमको राइट की ओर लेना है, और आगे से फिर हमको मैया तट मिल जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ये सड़क सीधे मैया के उस पार ले जा रहा है, उत्तर तट पे, तो हमें जाना है इधर। नर्मदे हर देख सकते हैं आप मैया का कितना सुंदर रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सामने ही एक आश्रम है, और एक आश्रम में हम पहुँच गए हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 1-2 किलोमीटर के बाद आश्रम मिल जाता है, तो हम हर एक आश्रम को, मैया तट के किनारे जितने भी आश्रम है, तपस्वी स्थल है, उसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो वैसे पहुँचे हुए हैं हम इस आश्रम पे।
अब बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। सच बताओ तो मैया का दर्शन पिछले कई दिनों से हुआ ही नहीं था और ऐसे तट किनारे चल ही नहीं पा रहे थे, बट अब मैया के साथ साथ चल रहे हैं ना तो बहुत आनंद आ रहा, बहुत। और मैया का जो रूप देखने का जो आनंद है ना, उसका कुछ बात ही अलग है। अभी किनारे वाला मार्ग पकड़े हैं, पूछे हैं तो उन्होंने बोला कि आगे तक है रास्ता। अब देखते हैं किनारे किनारे कहाँ तक रास्ता मिलता है। हम पूरा मैया का आंचल पकड़ते हुए चलेंगे सभी एक साथ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। मैया का रूप अभी खंबात की खाड़ी तक ऐसे ही मेरे को दिखाई देने वाला है। नर्मदे।
नर्मदे हर माई, नर्मदे यार। गाय चरा रही हैं। हाँ अच्छा भाई, आनंद आता है पूरा है मैया तट पे। पूरा किनारे तक ऐसे ही रास्ता है। रामपुरा रामपुरा तक किनारा ही है ना। हाँ आश्रम कितना दूर है माई? रामपुरा જ મળશે આશ્રમ અહીંયા છે પણ જાવ જવું હોય તમારે છે પણ એકલા જ છે। हाँ अभी रामपुरा है ना। हाँ रामपुरा नर्मदे है माई। तो देख सकते हैं मैया तट पे इन पशुओं को चरा रहे हैं। काफ़ी सुंदर भाव से ये लोग चर रहे हैं। ये देखें, आनंद आता है जब पशुओं को देखते हैं। अभी का रास्ता बहुत ही सुंदर है, एकदम मैया के जस्ट बगल से ही होकर गुजरना पड़ रहा है। और ये पथरीली रास्ता है, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर है, बट मार्ग बहुत सुंदर है। बट कोई रास्ता ऐसा होता है ना कि माँ का जल को पैर में टच हो ही जाता है। अब रास्ता ऐसा हो तो आप चाह के भी दूसरा रास्ता में जान सकते हो। ऊपर देखें कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो हमें ऐसा करके पार करना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट में भी आया था कि परिक्रमा के दौरान पैर में नहीं लगना चाहिए मैया के जल को, लेकिन जब मार्ग कठिन आता है तो उस समय आप उस चीज़ को फेस करते हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आती है। बात बाकी आस्था बनाए रखें, माँ का आशीर्वाद हमेशा बनाए रहेगा। मार्ग ऐसा है फ़िलहाल। और रामपुरा करके जो नाम है ना जगह का, वो उस जगह का नाम है, वो गांव है। अभी हमें करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी पड़ेगी इस मार्ग होते हुए, तो चलते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है।
वैसे आप रोड मार्च से कैलकुलेशन करें तो 1350 समथिंग किलोमीटर का दूरी तय करती है मैया, जिनमें से 3 राज्य से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 13 दूना 2600 किलोमीटर सड़क मार्ग पड़ता है। और ऐसे तट किनारे वाला कोई बताता 3600 किलोमीटर, कोई बताता 4000 किलोमीटर। और एक सवाल कि नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? नर्मदा नदी अरब सागर के गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी में मैया समा जाती है। और उसको पार कैसे करना पड़ता है? तो उसको स्टीमर द्वारा पार किया जाता है, जो मोटर वाली नाव होती है उसके द्वारा पार किया जाता है। और उसमें जो यात्री बैठते हैं वो करीबन सुनने में आया है 60 से 70 जन यात्री बैठते हैं, और उसका किराया लगभग 250 है परिक्रमावासी के लिए। बाद बाकी के लिए मुझे उतना मालूम नहीं। और जो कितना टाइम लगता है पार करने में, तो लगता है वो 3 से 4 घंटा लगता है। और रीज़न भी है, जब समुद्री लहरें आती है तब नाव नहीं चलती है, जब शांत रहती है तब जाके ही परिक्रमावासी को पार किया जाता है। क्योंकि समुद्र में यात्रा करना आम यात्रा नहीं है, बहुत बड़ा रिस्की वाला है। थोड़ा सा भी चूक सभी परिक्रमावासी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए बड़े सावधानी के साथ वहाँ के निवासी लोग परिक्रमावासियों को आराम से पार कराते हैं। और बाद बाकी मैया की असीम कृपा बनी रहती है कि किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं। नर्मदा परिक्रमा का सही समय कौन सा होता है? सही समय हम आपको आसान भाषा में समझा दें। नर्मदा परिक्रमा का जो एक छोर आता है चतुर्मास, वो आषाढ़ की एकादशी से लेकर देव उठने एकादशी तक 4 महीना उस टाइम बंद रहता है। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। अगर ऐसे जो परिक्रमा जो निरंतर चलते हैं वो 4 महीने में पूरी कर देते हैं, 5 महीने में, 6 महीने, आप आम भाषा में कि आप 6 महीने में पूरी कर लेंगे, तो आप ऐसे समझे कि नवंबर से चलते हैं या दिसंबर से चलते हैं या जनवरी से चलते हैं, तब पर भी आपका 6 महीना से पहले पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद जो फरवरी मार्च वो वाला आपको कर सकते हो उस टाइम भी, लेकिन आपको काफ़ी तेज़ी चलना पड़ेगा। नहीं चलते तो आपको चतुर्मास काटना पड़ेगा, ये नियम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि चतुर्मास जैसे आ जाता है तो वहीं पे माँ नर्मदा का जल रख के घर चले जाते हैं और घर में चतुर्मास काट के फिर आते हैं वापस और वहाँ से फिर परिक्रमा को आरंभ करते हैं। और बहुत कोई ऐसे भी होता है जो आश्रम में ही चतुर्मास काटते हैं। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है मानने की, आप जैसे मान सकते हैं। कुछ ऐसे है 4 महीना आपको देख के चलना है कि आपकी रफ्तार कैसी, वो भी आप देख लें, अपना कैपेसिटी पहले देखें, उसके अकॉर्डिंग आप समय डिसाइड करें। ये नहीं है अगर इधर करना तो इधर कर लें, पर जनवरी तक आप उठा सकते हैं। चलने वाला आदमी है तो फरवरी मार्च तक उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी 100 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, 90 दिन में पूरा कर ले रहे हैं चलने वाला आदमी। लेकिन आपको आनंद, परम आनंद की प्राप्ति चाहिए तो आपको देव उठने एकादशी से आप अमरकंटक से स्टार्ट करिएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। अगर परम आनंद इसलिए वहाँ पे एक ही है कि पूरा होने के बाद ओमकारेश्वर आना पड़ेगा, बस यही एक मुद्दा है, बाद बाकी कोई इशू नहीं है। और ओमकारेश्वर से इसलिए उठाते लोग क्योंकि ओमकारेश्वर से उठाने के बाद ओमकारेश्वर में पूर्ण हो जाती है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उससे एक ये होता है ना कि आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, काफ़ी हर आश्रम में आपको 50, 100, 200 ऐसे परिक्रमावासी मिलेंगे। बट अमरकंटक ने आप देखा, हम भी देव उठने एकादशी के बाद से स्टार्ट किए थे, हमें कोई परिक्रमावासी नहीं मिले उतना। और हमारा और एक प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ का मेला, तो उस वजह से भी शायद कम भीड़ हो रहा हो, में भी कुछ भी हो सकता है। बाद बाकी सब मैया के ऊपर है, मैया जैसे चाहती हैं वैसे ही होता है। बस मैया का नाम लेके आप परिक्रमा आरंभ कर देते हैं ना। आनंद चलने से ज़्यादा मैया तट पे बैठ के देखने में आता है, मैया का रूप देखने में जो आनंद आता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है प्रभु। दोपहर का टाइम है, करीबन 12:30 है, बस उतना सा दूरी तय करना है, आराम से ही करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। लेकिन ये पल हम आगे चल जाएंगे तो ये पल तो नहीं आएगा, ये जगह तो नहीं आएगी। तो इसीलिए जहाँ है बस वहीं पे आनंद ही आनंद लें।